बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी रेसिपी है, आज हम बना रहे हैं बहुत ख़ास स्पेशल, यानी कि दावत भी बना सकते हैं आप इसको, किसी ख़ास मौके पर भी बना सकते हैं। और इसको अब अगर आपको वैसे भी कुछ नहीं बनाने को दिल कर रहा तो इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो आज हम बनाएंगे स्टीम रोस्ट चरगा, बहुत सबका मनपसंद और ये लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो आज हम ऐसे बनाएंगे जैसे जो कि पहली बार भी बनाएंगे ना उसको भी बनाना आ जाएगा, एकदम ऐसा जूसी सा और मज़े के मुंह में जाते ही घुल जाए, इतना ज़बरदस्त। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले ली है एक मुर्गी, जो कि मैंने वज़न में 1.5 kg है। तो इसको कट भी लगा दिए हैं, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। तो अभी हम इसकी करते हैं मैरिनेशन में मैंने 1 टेबलस्पून नमक लगाया है, दोनों साइडों पे लगा के उसको अच्छे से। फिर हम इसमें लगा देंगे लेमन का जूस, लेमन या फिर आप इसमें सिरका भी ले सकते हैं। अगर आप लेमन लेंगे तो लेमन का जो जूस है वो 2 से 3 चम्मच लगाएं। अगर आप सिरका लेमन नहीं है तो आप सिरका भी इसी तरह 2 से 3 चम्मच आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट यानी कि 1 टेबलस्पून ले लें, इससे ज़्यादा ले सकते हो तो ज़्यादा ले लें। इससे क्या होगा, हम आधा घंटा इसको लगा के रखेंगे तो आधे घंटे में ये जो हमारा चिकन है वो बन के तैयार हो जाएगा, यानी कि बहुत अच्छे से तैयार है। उसमें जो ब्लड वगैरह भी होगा वो भी निकल जाएगा। तो इसका देखिए पानी निकलना अभी से शुरू हो गया। तो अभी हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो हमारी जो पहली मैरिनेशन थी उसको रखे हुए तकरीबन 30 से 40 मिनट का टाइम गुजर चुका है और देखिए पिंक से ये सफ़ेद हो चुके हैं, उसका पानी भी सारा निकल चुका है। तो अभी हम इसको साइड पे कर देंगे। तो हम आते हैं इसको फ्राई की तरफ। फ्राई के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो ऑयल था, ऑयल को मैंने मीडियम टू लो पे गर्म किया है। हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फ्लेम हाई होगा ना तो उससे क्या होगा, रोस्ट जो है वो हमारा बहुत जल्दी जल जाएगा, लेकिन वो अच्छे से अंदर से डन नहीं होगा। तो इसलिए आप मीडियम टू लो करेंगे। तो हम इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पहले 1 बाय 1 दोनों साइडों पे कर लेंगे। अगर आप कोई पहली बार भी बना रहा है ना तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप पूरे फॉलो करेंगे ना तो आप हमसे भी ज़्यादा बेहतर और बहुत अच्छा ये चिकन चरगा रोस्ट तैयार कर सकते हैं, यानी कि स्टीम रोस्ट। बहुत इजी, इतना कोई मुश्किल नहीं है। जो कि हमारी चिकन कढ़ाई या कोई हांडी ऐसी कोई स्पेशल होती है बनाने में, ये सबसे आसान है। तो मैंने चारों तरफ से जो कि बहुत अच्छे से इसको रोस्ट कर लिया है। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं डन करेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा करेंगे तो हमें स्टीम भी इसको देनी है। तो इसलिए हम इसको अभी निकाल लेते हैं साइड पे, ठंडा करने के लिए साइड पे रख देते हैं। तो अभी हम इसको कवर करके रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, यानी कि इसको ज़्यादा ज़रूरत होगी ठंडा करने के बाद। फिर हम इसके जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। एक अच्छी सी और बहुत ही सादा तरीके से मसाले तैयार करेंगे, कोई हमें ज़्यादा किस्म के मसाले नहीं चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मैंने एक तांबिया ले लिया खुला, यानी कि आप बर्तन खुला लें। बर्तन खुला होगा तो इसकी बहुत अच्छी मैरिनेशन होगी। इसमें मैंने 1 कप दही डाला है, दही गाढ़ा होना चाहिए। 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून इसमें चाट मसाला, 1 टेबलस्पून इसमें डाला हल्दी, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा इसमें डालेंगे जो कि कलर देने के लिए इसमें फूड कलर। तो 1 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इन सारी चीज़ों को मैरिनेशन को बहुत अच्छे से कर लेंगे, यानी कि जो मैंने मसाले डाले हैं ये घर में किचन में अवेलेबल होते हैं। इसमें कोई मैंने तिक्का मसाला नहीं डाला, कुछ भी नहीं ऐसे मसाले डाले। तो रोस्ट की हुई हमारी मुर्गी वो भी ठंडी हो चुकी है। तो अभी हम इसमें डाल के उसको बहुत अच्छे से मैरिनेशन करेंगे। जो हमारी सेकंड मैरिनेशन है इसको भी हम लगा के आधा घंटे के लिए छोड़ेंगे ना तो ये एकदम जूसी और ज़बरदस्त बनेगी। अगर आप लगा के फ़ौरन इसको स्टीम के लिए रख देंगे ना तो ये उतनी मज़े की और ज़बरदस्त नहीं बनेगी, करारी नहीं बनेगी। तो चिकन को मैरिनेशन किए हुए आधे घंटे का टाइम गुजर चुका है। तो मैंने जो हमारे मुर्गी की लेग्स थी उसको बांध दिया है बहुत अच्छे से, कहीं ऐसा ना हो कि हम रोस्ट करते करते हमारा मुर्गा जो है वो भी भाग जाए। तो साथ मैंने ले लिए कुछ हरी मिर्च इसमें डाल दी है और कुछ इसमें डालेंगे आलू फ्राइज़, यानी कि इसमें फ्राइज़ के लिए बहुत अच्छे। थोड़ा सा इसमें लेमन्स के भी कट लगा के रखे थे, इसके जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा, और इसमें इसकी जो स्टीम में जाएगा बहुत जूसी सा मज़ेदार ज़बरदस्त बन जाएगा। तो मैंने 2 आलू लिए थे जिसको मैंने फ्राइज़ कट करके उसमें डाल दिया है। तो अभी हम इसको बहुत अच्छे से तैयार करके स्टीम के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक खुली
कढ़ाई ले ली जिसमें मैंने आधा लीटर पानी डाला। आधा लीटर या लीटर आप पानी, यानी कि जाली जो का हमारा स्टैंड है, स्टैंड पूरा डिप नहीं होना चाहिए, यानी कि जिसके ऊपर मैंने रख दी एक जालीदार प्लेट। पानी को मैंने पहले से बॉयल करने के लिए रख दिया था, यानी कि इसकी जो स्टीम है वो जमा हो जाए। तो फिर हम इसके ऊपर संभाल के जो कि हमारा रोस्ट है वो तैयार किया हुआ उसको रख देंगे। तो हम स्टीम रोस्ट बना रहे हैं, उसको जो टाइम है 35 से 40 मिनट का टाइम है। तो 40 मिनट के लिए हम इसको कवर करके छोड़ देंगे, 40 मिनट के बाद इसको देखेंगे। तो यहाँ पे 40 मिनट का टाइम गुजर चुका है। बीच में मैंने 30 मिनट पे देखा था तो अभी अच्छे से नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं टाइम इसको 10 मिनट का टाइम और दिया। तो देखिए इतना मज़े का, और इसकी खुशबू ऐसे पूरे किचन में फैल रही है। पूछ रहे किचन में क्या, पूरे घर में, कि जैसे हमारे बहुत ज़्यादा हमने रोस्ट कर लिया है और इतने मज़े के देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो अभी हम आते हैं इसको करते हैं डिश आउट। कितनी मज़े की और यमी लग रही है। चिकन रोस्ट चरगा हमारा बनके तैयार हो चुका है। देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना मज़े का लग रहा है। अगर आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो जो पहली बार भी बना रहा है ना, वो भी इतना जूसी और कमाल का, उसके यकीन नहीं आएगा कि ये मैंने ही तैयार किया है। बहुत मज़े का और ज़बरदस्त लगेगा। तो देखिए कितना जूसी सा लग रहा है और मज़े का, मुंह में देखते ही पानी आ रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी नई अच्छी और मज़ेदार चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।